अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके लिए आए हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो रेज हो रहे थे कि इस पे आप वीडियो बनाएं। वो है CSS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, किस तरीके से इसके मटेरियल को तैयार किया जाता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने के लिए क्या होती हैं, एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसमें जो है वो पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होती हैं, इसके अंदर जो है वो स्केजुल्स कैसे होते हैं, किस तरीके से जो है वो सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज़ किया जाता है, कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके फर्दर वन बाय वन जो है वो स्टेप्स प्रोसीजर्स किस तरीके से जो है वो होता है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो दो पार्ट्स के अंदर होगी। फर्स्ट पार्ट में इसका हम हाफ हिस्सा जो है कवर अप करेंगे और सेकंड पार्ट में इसका फर्दर हम पार्ट जो है वो कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द CSS एग्ज़ाम क्या है। द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम इज कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एज गेजेटेड ऑफिसर टू होल्ड BPS 17 पोजीशंस इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये CSS एग्ज़ाम जो है वो FPS जो है इसको कंडक्ट करता है और इसमें रिक्रूटमेंट्स की जाती है गेजेटेड ऑफिसर्स की BPS 17 स्केल के, और इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो सर्विसेज अंडर फेडरल गवर्नमेंट थ्रू CSS जो है एग्ज़ाम्स, इसको हम देखेंगे कि फॉलोइंग जो है 12 जो है फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कैंडिडेट जो है वो उनकी पोस्टिंग जो है की जाती है, जो कि CSS एग्ज़ाम को पास करते हैं। उसके अंदर जो है वो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का डिपार्टमेंट है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, कमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पोस्टल ग्रुप, रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट ग्रुप। इनके अंदर जो है वो ये FPSC के जो है ये अदारे हैं जिसके अंदर CSS से जो भी क्वालिफाई करता है वो इन अदारों के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है ये हम इसको स्टडी करेंगे। In order to appear in the CSS exam, candidate must fulfill the following eligibility criteria। एक तो पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है उसका। ठीक है, उसके बाद उसकी एजुकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी पाकिस्तान और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। उसके बाद एज लिमिट को देखते हैं तो 21 से 30 ईयर्स विद 2 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन है। टोटल मतलब कि 32 साल एज लिमिट होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। CS एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। ये CSS एग्ज़ाम जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, बट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स FPSC डिसाइडेड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द CSS एग्ज़ाम रिसेंटली एंड ऐड अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, बट काफ़ी लेंथी प्रोसेस होने की वजह से CSS स्ट्रक्चर के अंदर जो है रीजनली चेंज की गई है और उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है वो ऐड किया गया है। इट नाउ कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला होता है CSS MPT, दूसरा होता है थ्योरी टेस्ट, तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट, चौथा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट और पांचवा होता है वाइवा वॉइस। इसको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो प्रोसीड होते हैं स्टेप्स। फर्स्ट है CSS MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं MPT। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू CSS CE रूल्स 2020, an MCQs based preliminary test has been introduced for screening candidates for the competitive CSS exam। ठीक है, इसके 2020 के रूल्स के मुताबिक जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कैंडिडेट्स के लिए मुतारिफ कराया गया है और ये टेस्ट जो है वह 200 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। एक MCQs के 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये एक फॉलोइंग टेबल जो है वो शो करवाया गया है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़, सिविक्स और एथिक्स वगैरह का जो सब्जेक्ट हैं इस्लामिक स्टडीज़ बेसिक्स के, उसमें 20 मार्क्स होते हैं। उर्दू जिसके अंदर ग्रामर, यूजेज एंड ट्रांसलेशन आ जाती है, इसके 20 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज एंड कंप्रीहेंशन आ जाती है, इसके 50 मार्क्स होते हैं।
जनरल एबिलिटीज़ के जो है जिसमें बेसिक arithmetic, algebra and geometry, logical problem solving and analytical abilities, mental abilities के जो है क्वेश्चंस होते हैं, इसके 60 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आ जाते हैं, इसके 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि इसके अंदर जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और कैंडिडेट्स को तकरीबन 33 मार्क्स जो है वो पास होने के लिए रिक्वायर होते हैं। उसके बाद MPT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो कैंडिडेट्स विद अ बैचलर डिग्री इन CSS सब्जेक्ट, CSS सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर CSS MPT। ठीक है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम इसके थ्योरी टेस्ट को जो है वो स्टडी करते हैं कि थ्योरी टेस्ट में जो है वो क्या होता है। After a candidate has passed the MPT test, he or she is eligible to apply for the major parts of the CSS exam, which is the theory test consisting of 12 papers with 6 compulsory subjects and 6 optional subjects. The test is spread over the duration of a week. ठीक है, अब MPT जो टेस्ट है इसको पास करने के बाद अगर वो पास करता है कैंडिडेट तो उसके बाद उसका एक थ्योरी टेस्ट होता है जिसके अंदर 12 पेपर्स होते हैं, 6 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। और इस टेस्ट की जो स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ वीक, एक वीक जो है इसके लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, ईच कंपलसरी सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर कैंडिडेट्स को तकरीबन जो है 40% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए रिक्वायर होते हैं एंड फॉर ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट 33% जो है रिक्वायर होते हैं। ठीक है, FPSC ने जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट जारी कर दी हुई है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो कैंडिडेट चूज़ करता है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक सब्जेक्ट्स को। अब इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ये होते हैं। इंग्लिश के जो है वो 100 मार्क्स, इंग्लिश ऐसे के जो है वो 100 मार्क्स होते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 100 मार्क्स, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ और अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स फॉर नॉन मुस्लिम इसके भी 100 मार्क्स होते हैं। टोटल ये आपका 600 मार्क्स का जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स का पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स आर यूजली ग्रुप अंडर द जनरल नॉलेज कैटेगरी, सारे जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर टू बी पास कलेक्टिवली बाय स्कोरिंग 120 मार्क्स आउट ऑफ 3। ये सारे जो है सब्जेक्ट्स को पास करना होता है, कम अज़ कम 120 मार्क्स 300 में से आना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। FPSC ने जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिविजन्स की है जिसमें 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कंप्रीहेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क, और ये फॉलोइंग जो है वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है। ग्रुप वन में क्या होता है, ग्रुप 1 के अंदर जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 200 मार्क्स होते हैं। कैंडिडेट्स को इनमें से कोई एक जो है वो सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के 200 मार्क्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के 200 होते हैं, कंप्यूटर साइंस 200, पॉलिटिकल साइंस 200 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 200। इस ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। और फिर ग्रुप 2 के अंदर जो है वो 6 सब्जेक्ट्स हैं with 2 subjects carrying 200 marks each and 4 of 100 marks each। ठीक है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर 1 सब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। इस सब्जेक्ट में से कैंडिडेट को एक जो है वो सिलेक्ट करना होता है। 2 सब्जेक्ट्स के 200 मार्क्स हैं ईच एंड 4 ऑफ 100 मार्क्स ईच। ठीक है, केमिस्ट्री के 200, प्योर मैथमेटिक्स 100, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स के 200, जियोलॉजी 100 एंड स्टेटिस्टिक्स के 100। ठीक है, इसकी तरह ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में से ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट इस ग्रुप में से चूज़ करना होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज 100 एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट 100। उसके बाद ग्रुप 4 आ जाता है, इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ईच जो है कैरिंग 100 मार्क्स, और कैंडिडेट इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। सबके 100 मार्क्स हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर,
उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये जो है वो सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। उसके बाद ग्रुप 5 आ जाता है, इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करेगा कैंडिडेट, जनरल स्टडीज़, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। उसके बाद ग्रुप 6 आ जाता है। ग्रुप 6 में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। कैंडिडेट को इसमें से एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, मर्केंटाइल लॉ, फिलॉसफी, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। उसके बाद हम ग्रुप 7 पे आ जाते हैं। ग्रुप 7 के अंदर टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं और 11 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, अरबिक एंड पर्शियन। ठीक है, इनमें से जो है वो एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ये यहाँ तक हमारी वीडियो है। नेक्स्ट जो है इसका पोर्शन हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त तक जो है वो अल्लाह हाफिज़, और हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।